नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग मतलब कोई चंद्रमा की रोशनी से रिलेटेड नहीं है। ये एक नया वर्ड है जो कि आजकल न्यूज़ में है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि स्विगी ने और विप्रो ने जो है इस वर्ड का यूज़ किया है, और ये स्विगी और विप्रो आजकल इस वर्ड को लेके न्यूज़ में बने हुए हैं। तो देखते हैं क्या किया स्विगी ने। स्विगी हैड लॉन्च द वर्क पॉलिसी ऑफ मून लाइटिंग, अलाउिंग इट्स एम्प्लॉयज़ टू वर्क ऑन देयर पैशन प्रोजेक्ट्स आउटसाइड देयर वर्क। तो स्विगी ने एक नया वर्क पॉलिसी लॉन्च किया है मून लाइटिंग को लेके। अब मून लाइटिंग होता क्या है इसको हम आगे बताएंगे, पर फिलहाल हम देखते हैं न्यूज़ में क्या है। तो इसमें ये स्विगी ने अलाउ किया है अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना काम करने के बाद जो है दूसरा काम भी, एक्स्ट्रा काम वो कर सकते हैं। दूसरा, विप्रो ने इस मून लाइटिंग पॉलिसी को लेके अपने 300 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, उनको अपनी जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि विप्रो को मून लाइटिंग जो है ये नुकसान करता है विप्रो इंडस्ट्री को। इसीलिए उसने उस कंपनी ने इतने सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। तो अब हम देखते हैं मून लाइटिंग क्या होता है। व्हाट इज़ मून लाइटिंग? तो मून लाइटिंग इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल टेकिंग अप अ सेकेंड जॉब और मल्टीपल अदर वर्क असाइनमेंट बिसाइड्स हिज फुल टाइम जॉब। तो मून लाइटिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सिंपली एक पर्सन 8 आवर्स की जॉब करता है और उसके बाद फ्री हो जाता है। तो कई लोग प्रेफर करते हैं कि हम रेस्ट करें, कई लोग सोचते हैं घर का काम करें, कई लोग सोचते हैं कि हम ओवर टाइम कर लेते हैं कई और एक्स्ट्रा पैसे कमा लेते हैं। तो कई लोग दूसरे तरीके के जॉब कर लेते हैं जिससे इनकम एक्स्ट्रा हो जाए। तो इसी को जो है मून लाइटिंग कहते हैं। मतलब अपना जो प्राइमरी वर्क है उसको ख़त्म करने के बाद एक दूसरे एम्प्लॉयमेंट को करना और वहाँ से एक नया इनकम सोर्स जनरेट करना, इसी को कहते हैं मून लाइटिंग। अब हम देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन while committing to one primary workplace has been taking place without the employer's knowledge। तो बिना एम्प्लॉयर्स के नॉलेज के, बिना प्राइमरी एम्प्लॉयर के नॉलेज के अगर हम दूसरा काम करते हैं तो वो मून लाइटिंग कहलाता है। मून लाइटिंग हैज़ बिकम पॉपुलर इन द IT इंडस्ट्री एज वर्किंग फ्रॉम होम बिकेम अ नॉर्म ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो वर्क फ्रॉम होम जब हम काम करते थे तो इतना वर्क बर्डन नहीं होता था, काम भी कम होता था और प्रेशर भी कम होता था, क्योंकि ऑनलाइन में जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर देते थे और नया काम भी हम कर लेते थे, एक्स्ट्रा काम। तो ये मून लाइटिंग का कंसेप्ट IT इंडस्ट्री में वहीं से जो है पॉपुलर हुआ है, जब कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम किया जाता था। दिस हैज़ बीन अपोज्ड बाय कंपनीज एज इट माइट अफेक्ट द एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी। तो ये भी पॉइंट सही है, क्योंकि आप 8 घंटे काम करने के बाद जो है दूसरी कंपनी का प्रेशर अपने माइंड पे लोगे या दूसरे के काम करोगे, तो इससे क्या होगा कि जो प्राइमरी एम्प्लॉयर है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि आपको माइंड पे हमेशा प्रेशर बना रहेगा कि हमें दूसरा भी काम करना है, दूसरा भी प्रेशर माइंड पे जो है उसको अभी वर्क कंप्लीट करना है। तो ये हमेशा जो है माइंड में एक स्ट्रेस देगा, और इससे क्या होगा कि कंपनी के प्रोडक्टिविटी, जैसे एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी का पर उसका असर पड़ेगा, जिस तरीके की सर्विस वो देता है उस पर वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। कंपनीज लाइक इंफोसिस have warned their employees against this practice without letting them know, failing which could result in the termination of employment। तो इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो है
अपने एम्प्लॉयज़ को वार्न कर रही हैं कि अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस बाहर करता हुआ मिला तो उसको जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ज़्यादातर ये इन्फोसिस, विप्रो और जितनी भी आईटी सेक्टर्स के रिलेटेड कंपनीज हैं उनको ये बहुत ही नुकसानदायक कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि सारी एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेट कर दे रहे हैं, फायर कर दे रहे हैं। इस वजह से जो है क्योंकि उनकी कंपनी को लॉस ना हो। It is believed that moonlighting could cause conflict of interest if the employee is working with multiple rivaling companies. ये भी सही बात है। अगर मान लीजिए प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट भी आईटी सेक्टर से है और सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट आपका वो भी आईटी सेक्टर से है और वो दोनों आपस में कंपीटिंग बिजनेस कर रही हैं, तो वो आपस में नुकसान कर सकता है। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि इससे ये होगा कि दोनों के इंटरेस्ट में एम्प्लॉय को काम करना पड़ेगा और एक दूसरे का कंपटीशन इसमें बना नहीं रह पाएगा। इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात यहाँ पे आ जाती है। इट कुड ऑल्सो क्रिएट एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू नॉन डिस्क्लोजर, ब्रीच ऑफ डेटा और कॉन्फिडेंशियलिटी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर दूसरे कंपनीज के साथ हम जो है सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट करते हैं और प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट किसी और कंपनी के साथ करते हैं और अगर वो दोनों ही एक ही फील्ड से रिलेटेड है, तो उससे क्या होगा कि ब्रीच ऑफ डेटा और कॉन्फिडेंशियलिटी का जो है इशू यहाँ पे उठ सकता है। देयर आर ऑल्सो कंसर्न दैट द एम्प्लॉयज़ वुड वर्क डायरेक्टली विद द क्लाइंट्स एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट। तो ये भी जो है पॉइंट है जो कंसर्न की बात है, क्योंकि इससे क्या है कि आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो और अगर फिर उसके अलावा भी आप ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट के अलावा भी आप उसी क्लाइंट से डील करते हो, अपना इंडिविजुअल सर्विस भी उसको देते हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सिग्निफिकेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस है, वो कम हो जाएगी। Moonlighting is not a new concept, with new employees using it to extra money or follow their passion, improve their skills, expand their network and find more exciting career opportunities. ये कोई नया टर्म नहीं है जिससे कि एम्प्लॉयज़ एक्स्ट्रा मनी कमाते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, अपने स्किल्स को ठीक कर सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं और अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को और एक्साइटिंग बना सकते हैं। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये है पुराना ही कंसेप्ट, लेकिन ये न्यूज़ में आ गया, इसीलिए इसको जो है हम यहाँ पे डील कर रहे हैं और इसको जो है पॉपुलर हो गया और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। तो हमें जानना चाहिए कि ये होता क्या है। However, moonlighting could be considered cheating if the employee's contract specifically calls for non-compete and single employment. This is mentioned in majority of conventional employment contracts. अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट जो किए जाते हैं आजकल कंपनियों में, अगर पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉई जो है एक्स्ट्रा और काम नहीं कर सकता, उसको बस एक ही कंपनी में काम करना पड़ेगा, सिंगल एम्प्लॉयमेंट ही करना पड़ेगा और नॉन कंपटीशन एम्प्लॉयर्स के साथ जो है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स 5 ईयर्स ऐसे होता है जो है एग्रीमेंट में कि आप मेन प्रिंसिपल जिसमें आप काम कर रहे हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर, वो जो है एग्रीमेंट में लिखते हैं कि आप अगले 5 साल जो है सेम एम्प्लॉयर के साथ, मतलब सेम फील्ड में, सेम बिजनेस में आप जॉब नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉई है वो इस एग्रीमेंट को ब्रीच करता है और वो चला जाता है दूसरे जगह काम करने के लिए, तो वो एक तरीके का चीटिंग कहलाएगा एम्प्लॉयर के साथ, प्राइमरी एम्प्लॉयर के साथ।
अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 डुअल एम्प्लॉयमेंट इज बैंड। फैक्ट्रीज एक्ट में भी कहा गया है कि सेक्शन 60 में कि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही एम्प्लॉयमेंट कर सकता है और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट बैन है। लेकिन कुछ जो है आईटी कंपनीज जो हैं जो दूसरे स्टेट में इसको जो है अप्लाई नहीं किया हुआ है। तो फैक्ट्रीज एक्ट एक स्टेट एक्ट है, स्टेट जो अगर चाहे तो इसको अपने हिसाब से जो है अमेंड कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे कई स्टेट्स ने किया भी हुआ है कि एक एम्प्लॉय जो है कई जगह काम कर सकता है। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टैट्यूट कंसर्निंग मून लाइटिंग इन द इंडियन लेबर लॉज। तो इसके लिए कोई ऐसा स्पेशल लॉज बना नहीं हुआ है मून लाइटिंग को लेके, लेकिन अब ये न्यूज़ में आया हुआ है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान दे। अब हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं, मून लाइटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इट अलाउज अर्निंग एक्स्ट्रा इनकम, इससे ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, कमाते ही हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय जो है अपना फुल पोटेंशियल के साथ जो है काम कर सकता है, उसका यूज़ कर सकता है। ये जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस को फेवर करता है। अगर एक पर्सन चाहे 2 जॉब करना तो वो कर सकता है, तो ये उसका फ्रीडम है। इट हेल्प्स टू बिल्ड गुड प्रोफाइल, तो अगर वो 2 जॉब करेगा, ज़्यादा इनकम होगी उसकी, ज़्यादा लोगों से डील करेगा, ज़्यादा नेटवर्क बनेगा, तो इससे क्या होगा कि उसका सोसाइटी में एक बढ़िया प्रोफाइल बन जाएगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अच्छा, एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम इसको देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस हैं इसके लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जैसा कि मैंने कहा कि इससे क्या हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में गिरावट आ सकती है। अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटा काम करता है और वही एम्प्लॉय 8 घंटा काम करने के बाद फिर जाके 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करता है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो स्टेमिना होती है, वो पावर होती है, वो कंसंट्रेशन जो होती है वो वैसी नहीं रह जाती है। हेल्थ कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है, जैसे कोई पर्सन 8 घंटा काम करके फ्री हो जाता है, कोई 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा काम करता है, तो उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे इम्पैक्ट आ सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकती है, अनएथिकल प्रोसेस है ये। तो किस तरीके से अनएथिकल है, जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन जो है वो 2 पर्सन का काम कर देता है, तो उससे क्या होता है कि दूसरे पर्सन का एम्प्लॉयमेंट जो है वो खतरे में आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि एक पर्सन की नौकरी तो चली गई, तो इस वजह से ये अनएथिकल है, दूसरे के साथ इनजस्टिस की बात हो जाती है यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारा ड्रॉप आउट ऑफ सोसाइटी। तो अगर कोई पर्सन जो है लगातार 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहा है, तो उससे क्या होता है, सोसाइटी से वो बाहर हो जाता है, वो बस काम में ही लगा रह जाता है और अपने गोल पर पैसे कमाने में ही लग जाता है, तो सोसाइटी से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, तो इससे ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये हमारा टॉपिक था और इसका हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि आखिर इसमें होना क्या चाहिए। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इट शुड बी अ चॉइस अनलेस इट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ प्राइमरी ड्यूटी। तो दूसरा एम्प्लॉयमेंट करना या ना करना ये किसी पर्सन की चॉइस होनी चाहिए, जब तक कि ये उसकी एफिशिएंसी और इंटेग्रिटी पे जो है इम्पैक्ट ना डाले। बेसिकली क्या है कि प्राइमरी ड्यूटी जो होती है, जो पहला आप 8 आवर्स डिवोट करते हो फ्रेश माइंड के साथ इन द मॉर्निंग टू इवनिंग, या जैसे भी आपका वर्क टाइम हो, तो प्राइमरी जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर जो है प्रभाव ना पड़े, बाकी आपकी चॉइस है। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो पर्सन टेक्निकल काम करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, लीगल सेक्टर, तो वहाँ पर क्या होता है कि
इम्पैक्ट आ जाता है, क्योंकि मेंटली वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ता है। जबकि अगर जहाँ पे फिजिकली और नॉन स्किल्ड काम करना हो, वहाँ पे आदमी डुअल एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। तो यही जो है इशू है यहाँ पे। जैसे जो स्विगी का जो डिलीवरी बॉयज़ का काम है, या स्विगी में जो भी काम है, वो स्किल्ड के काम नहीं है। इसीलिए स्विगी ने इसको अलाउ कर दिया है कि दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ का एम्प्लॉय कर सकता है। लेकिन विप्रो के काम और इन्फोसिस के काम जो हैं, ये टेक्निकल काम है। यहाँ पे उनको जो है मेंटल जो है स्किल ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसीलिए विप्रो और आईटी इंडस्ट्रीज जो हैं, इन्फोसिस वगैरह, ये इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।